ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राम कथा के तीसरे सोपान अरण्य कांड का आज हम वर्णन करेंगे। कुछ समय के पश्चात श्री राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अत्रि ऋषि ने श्री राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने श्री राम को पातिव्रत धर्म के मर्म समझाए। फिर श्री राम ने वहां से प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। उस स्थान पर शरभंग मुनि केवल श्री राम के दर्शन की कामना से निवास कर रहे थे। अतः श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण होने पर शरभंग मुनि ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और ब्रह्मलोक चले गए। श्री राम जब आगे बढ़े तो उनको जगह जगह हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। श्री राम की जिज्ञासा शांत करते हुए मुनियों ने उनको बताया कि राक्षसों ने अनेकों मुनियों का भक्षण कर लिया है तथा ये हड्डियां उन मुनियों की हैं। यह सुनकर श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वह समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। इसके पश्चात श्री राम आगे बढ़े और रास्ते में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट की। फिर श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात श्री राम ने पंचवटी को अपना स्थान बना लिया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर श्री राम को प्रणय निवेदन किया। श्री राम ने शूर्पणखा को बताया कि वह तो विवाहित हैं और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। यह कहकर उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने भी उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया, परंतु शूर्पणखा हठ करने लगी। इस पर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए और उन्हें शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने खरदूषण को प्रेरित किया। वह अपनी सेना लेकर श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आ गया। युद्ध में श्री राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। फिर शूर्पणखा ने अपने भाई दैत्यराज रावण को सारा वृत्तांत सुनाया और श्री राम से प्रतिशोध लेने का अनुरोध किया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई और मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में श्री राम की कुटिया के पास भेजा। सीता जी ने जब इतना सुंदर मृग देखा तो उन्होंने श्री राम से उसकी छाल लाने का आग्रह किया। श्री राम ने लक्ष्मण जी को सीता जी की रक्षा का भार सौंपा और मृग रूपी मारीच के पीछे चल दिए। कुछ दूर जाकर श्री राम ने अपने बाण से मारीच का वध कर दिया। मरते मरते मारीच ने श्री राम की आवाज बनाई और हे लक्ष्मण का क्रंदन किया। यह क्रंदन सुनकर श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी को
श्री राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी सीता जी की आज्ञा की अवहेलना न कर सके और चले गए। तब सीता जी को अकेला पाकर रावण ने छल पूर्वक उनका हरण कर लिया और आकाश मार्ग से अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। रावण ने जटायु के पर काट दिए। इस प्रकार जटायु अधमरा होकर पृथ्वी पर गिर गया। जब श्री राम वापस आए तो सीता जी को वहां न देखकर विलाप करने लगे। फिर श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु ने श्री राम को बताया कि उसका यह हाल रावण ने किया है और वही सीता जी को उठाकर आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर गया है। यह बतलाने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सघन वन में सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में श्री राम ने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया। वह दुर्वासा मुनि के श्राप से राक्षस बन गए थे। इसके पश्चात श्री राम शबरी के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने भक्तिवश शबरी के झूठे बेरों का ग्रहण किया। फिर श्री राम सघन वन में दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते गए। चौथा सोपान है किष्किंधा कांड। चलते चलते श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। इस पर्वत पर राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास करते थे। सुग्रीव ने जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्हें आशंका हुई कि कहीं बलि ने उन्हें मारने के लिए इन वीरों को न भेजा हो। सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी को भेजा। श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर हनुमान जी संतुष्ट हो गए और आश्वस्त हो गए कि उनको बाली ने नहीं भेजा। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी। सुग्रीव ने श्री राम को आश्वासन दिया कि वह सीता जी की खोज में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा सीता जी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के विषय में श्री राम को बतलाया। श्री राम ने बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के पश्चात सुग्रीव भोग विलास में व्यस्त हो गए। इस प्रकार वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गईं। सुग्रीव का यह बर्ताव देखकर श्री राम अप्रसन्न हो गए। यह देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी तथा वानर सेना को श्री राम के साथ सीता जी की खोज में भेज दिया। सीता जी की खोज में गई वानर सेना की भेंट एक गुफा में एक तपस्विनी से हुई। तपस्विनी ने अपनी योग शक्ति द्वारा खोजी दल को समुद्र तट पर पहुंचा दिया। यहाँ उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानर सेना को बताया कि रावण ने सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत जी ने श्री राम को समुद्र लांघने के लिए
उत्साहित किया। आज बस इतना ही। शेष अगले भाग में। श्री राम सबका कल्याण करें। धन्यवाद।